अहिल्याबाई होलकर भारत माता की वह बेटी जिसने 275 साल पहले कुरीतियों की बेड़ियों को तोड़ डाला। संकट के समय जब जरूरत पड़ी तो अपनी प्रजा के लिए घोड़े पर सवार होकर हाथ में खड़क लिए जंग भी लड़ी। धर्म का संदेश फैला, संस्कृति संरक्षण, बालिका शिक्षा, महिला अधिकारों और औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। होलकर साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई होलकर भारतीय इतिहास की कुशल महिला शासकों में से एक है। इनका जन्म 31 मई 1725 को हुआ था और 13 अगस्त 1755 को निधन हो गया था। महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में जामखेड़ के नजदीक चौंडी गाँव में जन्म लेने वाली अहिल्याबाई का शुरुआती जीवन बहुत कठिनाइयों से गुजरा था। उनके पिता मनकोजी सिंधी बीड़ जिले के एक छोटे से गांव के पाटिल थे। अहिल्याबाई कभी स्कूल नहीं गई थी। उनके पिता ने ही पढ़ना और लिखना सिखाया था। 1733 में यानी महज 8 साल की उम्र में ही उनका विवाह मल्हर राव खांडेकर के बेटे खांडेराव होलकर से करवा दिया गया था। इसके बाद से ही उनके जीवन ने एक विशेष मोड़ लिया। आइए जानते हैं महारानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन के अनसुनी और रोचक कहानियां। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाले मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मल्हार राव खांडेकर मालवा राज्य के राजा व पेशवा थे। 1745 में उन्होंने अपने बेटे मालेराव होलकर को जन्म दिया। 1754 में उनके पति खांडेराव होलकर कुंभार की युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए। तब अहिल्याबाई की उम्र 21 वर्ष की थी और वे विधवा हो गई। उस समय की प्रथा के अनुसार पति की मौत के बाद पत्नी को सती बनना पड़ता था। अहिल्याबाई ने इसका विरोध किया और सती बनने से इनकार कर दिया। इस फैसले में उनके ससुर मल्हार राव खांडेकर भी उनके साथ थे, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। 1766 में मल्हार राव खांडेकर भी दुनिया को अलविदा कर गए तो अहिल्याबाई को अपना राज्य ताश के पत्तों के जैसा बिखरता नजर आ रहा। तब अहिल्याबाई ने अपने बेटे मालेराव होलकर को सिंहासन पर बैठाया, लेकिन अगले ही साल एक बार फिर उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और उनके जवान बेटे मालेराव होलकर का निधन हो गया। यह दौर ऐसा था जब इंदौर का सिंहासन खाली था। अहिल्याबाई पति, ससुर और जवान बेटे को खो चुकी थी। शत्रु राज्य के बाहर लालची निगाहों से टकटकी लगाकर इसी मौके की तलाश में बैठे थे। इस स्थिति को भांपकर अहिल्याबाई ने राजगद्दी की भागदौड़ खुद अपने हाथ में संभाली और इंदौर की शासक के तौर पर शपथ ली। मालेराव के निधन के बाद अहिल्याबाई ने तत्कालीन पेशवा को मालवा के प्रशासन को संभालने की अनुमति मांगी थी। अनुमति मिलने के साथ ही वे मालवा की शासक भी बन गई, लेकिन आसपास के राजाओं की यह रास नहीं आया। पर होलकर सेना उनके समर्थ में खड़ी रही और अपनी महारानी के हर फैसले में उनकी ताकत बनी। इस बीच मालवा को कमजोर जानकर और राज्य को हड़पने के उद्देश्य से राघोवा पेशवा ने अपनी सेना इंदौर भेजी, लेकिन यह अहिल्याबाई की राजनीतिक कूटनीति का ही परिणाम था कि उनके एक पत्र से युद्ध टल गया और आक्रमण करने वाले पेशवा ने उन्हें उनके राज्य की रक्षा करने का वचन भी दिया। पेशवा राघोवा के लिए यह पत्र किसी तीखे तीर से कहीं ज्यादा अधिक तीखा था और उसने मजबूरन अपना इरादा बदल दिया। मालवा की यह रानी एक बहादुर योद्धा और प्रभावशाली शासक होने के साथ साथ कुशल राजनीतिक भी थी। उन्होंने अपने विश्वसनीय सेना सूबेदार तुकोजी राव होलकर को सेना प्रमुख बनाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी बनकर आए अंग्रेजों के फूट डालो और राज करो के इरादे को उन्होंने पहले ही भांप लिया था। उन्होंने तत्कालीन पेशवा को भी अंग्रेजों से सतर्क रहने की चेतावनी पत्र पहले ही भेज दिया था। इतिहास के पन्ने में उल्लेख मिलता है कि अहिल्याबाई हर दिन लोगों की समस्याएं के निराकरण के लिए सार्वजनिक तौर पर सभाएं रखती थी। वहीं भारतीय संस्कृत कोश के मुताबिक अहिल्याबाई ने अपने शासन के दौरान न केवल इंदौर बल्कि देश भर में कई महत्वपूर्ण विकास कराए। उन्होंने बांध, घाट, टैंक और तालाब भी बनवाए। उनके शासन काल के दौरान कला और संस्कृति भी पुरजोर तरीके से विकसित हुई। उन्होंने हरिद्वार, काशी विश्वनाथ, अयोध्या, कांची, द्वारका, बद्रीनाथ आदि धार्मिक स्थलों को भी संवारा। उनकी शासन व्यवस्था ऐसी थी कि लोगों ने उन्हें संत की उपाधि भी दी। उनके शासन के दौरान सभी बगीचे फले फूले और किसान सभी आत्मनिर्भर थे। 13 अगस्त 1975 को अहिल्याबाई का निधन हो गया था।